स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर सर्कल में रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू सर्कल इनके कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे। हालांकि कॉन्सेप्ट में कुछ भी नया नहीं है, दो सर्कल की पोजीशन के अकॉर्डिंग कुछ जनरल कंडीशन है वही स्टडी करेंगे और उसी के ऊपर बेस्ड एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 11.5 है। तो हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि दो नॉन कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। अब किस तरह से हमारे पास उन सर्कल की पोजीशन होगी और क्या कंडीशन आएगी वो देखते हैं कि लेट S1 S2 बी टू नॉन कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो दो हमने नॉन कॉन्सेंट्रिक सर्कल मान लिए, सेंटर C1 C2 है, रेडियस R1 R2 है और उनके सेंटर C1 C2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो D है हमारे पास। अब केस 1 हमारे पास बनेगा कि अगर दो सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, मींस एक सर्कल आपके पास ये है, एक सर्कल आपके पास ये है, ये सर्कल S1 विद सेंटर C1, ये सर्कल S2 विद सेंटर C2, ये इसका टेंजेंट हो गया, सेंटर लाइज ऑन द नॉर्मल टू द टेंजेंट, तो ये C1 C2 दोनों एक ही लाइन पे लाई करेंगे और ये आपके पास हो गया R1 रेडियस और ये हो गया आपके पास R2 और ये C1 C2 के बीच का डिस्टेंस हमने D एज्यूम कर लिया। तो यहां से आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि D इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो यही कंडीशन है कि अगर दो सर्कल टचेस एक्सटर्नली, तो यही अब हम लिखेंगे द टू सर्कल कि D इज इक्वल टू R1 प्लस R2। इसी तरह से केस सेकंड हमारे पास आता है कि दो सर्कल इंटरनली टच कर रहे हैं। अब की बार टच कर रहे हैं इंटरनली, मींस आपके पास एक सर्कल ये है, दिस इज सर्कल S1 विद सेंटर C1, एक सर्कल आपके पास ये है, दिस इज सर्कल S2 विद सेंटर C2 और ये इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P। अब टेंजेंट इसका ये होगा और सेंटर लाइज ऑन द नॉर्मल टू द टेंजेंट, तो ये एक लाइन में होंगे तीनों पॉइंट C1 C2 एंड P। और C1 C2 ये हमारे पास है D, ये डिस्टेंस है हमारे पास D और ये C1 हमारे पास डिस्टेंस है R1 और C2 हमारे पास डिस्टेंस है R2। तो अगर आप ध्यान से देखें तो D इज इक्वल टू R1 माइनस R2 और R1 ग्रेटर हो सकता है, R2 ग्रेटर हो सकता है, तो इसलिए हम लोग इसका मॉडुलस ले लेंगे। तो यही कंडीशन यहां पे निकल के आएगी कि इफ द टू सर्कल टचेस इंटरनली, if and only if D is equal to modulus R1 minus R2। ओके, अब केस थर्ड हमारे पास आता है कि वन सर्कल लाइज कंप्लीटली आउटसाइड द अदर। इफ एंड ओनली इफ, अब आपके पास एक सर्कल ये है S1 विद सेंटर C1, एक सर्कल ये है S2 विद सेंटर C2। अब ये आपके पास दिस इज R1, दिस इज R2, ये यहां से ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, मींस ये A ये B और ये डिस्टेंस है आपके पास D। तो आप ध्यान से देखें तो D इज ऑलवेज ग्रेटर देन R1 प्लस R2। तो इफ एंड ओनली इफ D इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2। अब केस इसी तरह से केस नंबर 4 हमारे पास आता है कि वन सर्कल लाइज कंप्लीटली इनसाइड द अदर। अब हमारे पास एक सर्कल ये है, दिस इज सर्कल S1 विद सेंटर C1 और एक सर्कल हमारे पास ये है, दिस इज सर्कल S2 विद सेंटर C2। C1 C2 को मिलाइए, एक्सटेंड करिए, तो ये आ गया आपके पास C1, ये C2 और ये पॉइंट आ गए आपके पास A और ये पॉइंट आ गए B। ओके, तो अब अगर आप ध्यान दें यहां पे तो ये C1 C2 तो आपके पास ये डिस्टेंस तो है D और C1A ये है आपके पास R1 और C2B ये C2B है आपके पास R2। ओके, तो R1 में से R2 अगर माइनस करेंगे, अगर इस R1 में से इस पार्ट में से R2 माइनस करेंगे, मींस ये वाला पार्ट माइनस करेंगे, तो देखिए ये वाला पार्ट बचेगा प्लस ये वाला पार्ट बचेगा। ओके, तो इट मींस कि R1 माइनस R2 हमेशा ग्रेटर होगा D से, D इज ऑलवेज लेस देन R1 माइनस R2 और R1 माइनस R2 है, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं इसलिए मॉडुलस। ओके, तो सिंपल केस है। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट केस चलता है, केस नंबर 5, कि द टू सर्कल इंटरसेक्ट। अब इस बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट इन 2 पॉइंट्स। तो अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट्स पे, एक सर्कल ये है, दिस इज S1 विद सेंटर C1, एक सर्कल आपके पास ये है, दिस इज
S2 विद सेंटर C2, और ये पॉइंट ये C1 C2 को मिलाया हमने, ये पॉइंट C1 दिस इज C2, ये आपने A एज्यूम कर लिया और ये आपने B एज्यूम कर लिया। तो देखिए ये तो है आपके पास R1 यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक है R2, तो R1 प्लस R2 जब आप करेंगे तो वो हमेशा C1 C2 से मींस C1 C2 से ग्रेटर होगा, मींस D इज ऑलवेज लेस देन R1 प्लस R2। और इसी तरह से D जो है हमारा ग्रेटर होगा मॉडुलस ऑफ R1 माइनस R2 से। तो इसी कंडीशन को अगर हम लोग एक साथ कंबाइन करके लिखें तो D इज ग्रेटर देन मॉड R1 माइनस R2 एंड लेस देन R1 प्लस R2। ओके, तो ये हमारे पास कंडीशन आई। अब जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन यूज होगा, और वो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। इंटरनल डिवीजन में क्या था आपने फटाफट एक बार रिवाइज करा देते हैं। से दिस इज पॉइंट A x1 y1, पॉइंट B x2 y2, और एक पॉइंट P है x, y जो इसको डिवाइड कर रहा है m रेशो n में। तो x इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, और y इज इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। और इसी तरह से एक्सटर्नल डिवीजन की अगर हम बात करें, नॉर्मली स्टूडेंट इसको अवॉइड करते हैं, तो इस केस में आपके पास एक पॉइंट है A x1 y1, एक पॉइंट है B x2 y2, और पॉइंट P जो है इसे एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, P x, y एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है m रेशो n के रेशो में। तो x इज इक्वल टू, देखिए x इज इक्वल टू m x2, देखिए m जो है यहां से शुरू होकर यहां और यहां पे है, तो हम इनके कोऑर्डिनेट छोड़ने हैं, हमें ये वाला कोऑर्डिनेट लेना है। और n जो है यहां से शुरू होकर यहां पे है, तो इसको ये दोनों कोऑर्डिनेट छोड़ने हैं, हमें ये कोऑर्डिनेट लेना है, बस यही ध्यान रखना होता है। इसीलिए ये थोड़ा सा स्टूडेंट अवॉइड करते हैं एक्सटर्नल डिवीजन को। तो ये हो जाएगा m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n, और y इज इक्वल टू m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n। ओके, अब इसमें कुछ नोट पॉइंट है वो देख लेते हैं। अब नोट पॉइंट फर्स्ट है इसमें कि अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनकी जो कॉमन कॉर्ड होगी वो S1 माइनस S2 होगी, कि इफ टू सर्कल, तो अगर हमारे पास दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इनकी जो ये कॉमन कॉर्ड है, ये कॉमन कॉर्ड, इसकी जो इक्वेशन होगी वो S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 होगी। और इनके जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं, अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको निकालना पड़ जाए तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके निकाल सकते हैं, एंड वी कैन फाइंड, वही अब हम लोग लिखने वाले हैं साइमल्टेनियसली। ओके, इसी तरह से नोट पॉइंट सेकंड है कि अगर दो सर्कल टच कर रहे हैं इंटरनली और एक्सटर्नली, इफ टू सर्कल टचेस इंटरनली और एक्सटर्नली, तो उनका जो कॉमन टेंजेंट है, देन देयर कॉमन टेंजेंट, देन देयर, हम लोग कोशिश करते हैं आपको पूरे नोट्स भी प्रोवाइड करा दें। टेंजेंट इज S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। अब एक्सटर्नली के केस में ये इंटरनली टच कर रहा है, देखिए इंटरनली टच कर रहा है तो ये टेंजेंट होगा, ये, तो ये हमारे पास कॉमन टेंजेंट है, दिस इज S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। और अब एक्सटर्नली के केस में ध्यान रखिएगा कि अगर हमारे दो सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो यहां पे जो हम लोग कॉमन टेंजेंट की बात कर रहे हैं वो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट मींस इसकी बात कर रहे हैं, दिस इज आवर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इसमें दो टेंजेंट और होते हैं, दैट इज डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये वाले, एक ये और एक ये, तो हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हालांकि ये आपका हायर क्लास का मैटर है और क्वेश्चंस भी बहुत लेंथी होते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालने वाले। तो यहां पे जो बात है, जब दो सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 11.5। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट द सर्कल दिस वन लाइज एंटायरली इनसाइड द सर्कल दिस वन। तो एंटायरली इनसाइड अगर लाई करेगा तो अभी हमने बताया था आपको ये कि दिस इज C1, दिस इज C2, और ये जो डिस्टेंस है D, ये हमेशा लेस देन होगा R1
R1, ये R1 यहां से यहां तक, और ये R2 से, R1 माइनस R2 से। मींस इस केस में हमें प्रूव करना है कि D इज लेस देन मॉडुलस R1 माइनस R2। बस इतना सा हमारे पास केस है। तो अब हमारे पास अगर हम सर्कल S1 की बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 है। इसका सेंटर C1 हो जाएगा माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x मीन्स 3 और माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y मीन्स 1, और रेडियस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर। ये f है हमारे पास -3, ध्यान रखिएगा f होता है हमारे पास हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x और सेंटर होता है माइनस एफ, और स्क्वायर करते हैं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, माइनस सी, और सी है हमारे पास 9। देखिए अब आपकी इतनी प्रैक्टिस हो गई होगी कि इसको डायरेक्ट करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 1। अब इसी तरह से S2 की बात करें, S2 हमारे पास सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 18, सेंट्रल फॉर्म है, C2 सेंटर 0 0 और रेडियस आपके पास अंडर रूट ऑफ 18 मीन्स 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 इज 3 रूट 2। ओके, अब अगर हम लोग R1 माइनस R2 की बात करें तो रूट 2 हमारे पास होता है 1.414 और 3 रूट 2 आपके पास आ जाएगा 4.242, और D, पहले D निकाल देते हैं। D है हमारे पास C1 C2 मींस इनके बीच का डिस्टेंस। तो अंडर रूट डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 0 3 का स्क्वायर 9, 1 माइनस 0 1 का स्क्वायर 1, दैट इज अंडर रूट ऑफ 10, और अंडर रूट ऑफ 10 हमारे पास है 3.16, क्योंकि मॉडुलस डिस्टेंस देखना है ना। तो यहां पे अगर आप देखें तो R1 माइनस R2, या ये R2 है, ये R2 है, R2 माइनस R1 की अगर हम बात करें, R2 माइनस R1, ये R2 है, तो ये हो जाएगा R2 है 4.242 माइनस R1 है 1, दैट इज 3.242, एंड दिस इज ग्रेटर देन D। ओके, तो और देखिए यहीं पे हमें यही कंडीशन प्रूव करनी थी। तो हेयर D इज लेस देन मॉडुलस R1 माइनस R2। तो दिस इंप्लाइज सर्कल लाइज इंटायरली, दिस वन सर्कल, कौन सा सर्कल इनसाइड लाई कर रहा है, जिसका रेडियस कम है, मींस S1, दैट इज दिस इंप्लाइज S1 लाइज इनसाइड S2। ओके, तो S1 आपके पास ये वाला सर्कल था और इसका रेडियस आपके पास 1 था। S2 आपके पास ये सर्कल था, इसका रेडियस, तो हमें ये तो पता चल गया कि एक दूसरे के अंदर लाई कर रहा है, पर कौन सा लाई कर रहा है, जिसका रेडियस कम होगा। तो यहां पे तो हमने देखिए सेंटर C1, ये S1 माना था, तो ये S1 नहीं है, ये S2 है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट द सर्कल दिस एंड दिस टचेज ईच अदर एक्सटर्नली। अब टचेज ईच अदर एक्सटर्नली के केस में क्या होता है, D इज इक्वल टू, ये तो सिंपल ही है, R1 प्लस R2, ये टचेज ईच अदर एक्सटर्नली है। ओके, अब हमारे पास S1 क्या है, S1 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो C1 हमारे पास हो जाएगा हाफ ऑफ माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y, और R हो जाएगा अंडर रूट ऑफ f स्क्वायर इज 4 प्लस g स्क्वायर माइनस c मीन्स माइनस 8। तो दैट इज दिस इज अंडर रूट ऑफ 5। तो R1, ये R1 हो गया। इसी तरह S2 की अगर हम बात करें, सर्कल जो सेकंड सर्कल गिवन है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6y प्लस 14 इज इक्वल टू 0 है। इसका C2 हमारे पास हो गया हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x मींस 5, हाफ ऑफ कोफिशिएंट माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज 3। तो अब आप इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि इसे डायरेक्ट कर लीजिए, दैट इज 25 प्लस 9 एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एफ मींस माइनस 14, तो 34 माइनस 14 दैट इज 20। तो 20 मींस 5 इंटू 4 मींस 2 रूट 5, 5 इंटू 4, तो 2 रूट 5 हो गया। और C1 C2 अगर हम चेक करें, दैट इज D इज इक्वल टू C1 C2 डिस्टेंस फॉर्मूला। तो C1 आपके पास ये है, C2 आपके पास ये है, तो कितना हो जाए 5 माइनस 2, 3 का स्क्वायर इज 9 और 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 6, 6 का स्क्वायर इज 36, 45, 45 मीन्स 9 इंटू 5, 9 तो हो जाएगा 3 रूट 5। ओके, तो अब अगर आप ध्यान दें यहाँ पे, तो D तो आ गया 3 रूट 5, R1 है रूट 5, R2 है 2 रूट 5, तो रूट 5 प्लस 2 रूट 5 इज 3 रूट 5। तो हेयर D इज इक्वल टू R1 प्लस R2। दिस इंप्लाइज सर्कल टचेस एक्सटर्नली। ये तो हमारा क्लियर हो गया।
अब इसमें देखिए ये छोटा सर्कल बना दिया, बड़ा वाला सर्कल है, तो R1 ये S1 हो गया, ये S2 हो गया, ये हमारे पास C1 हो गया, C1 इज 2 कॉमा -3, और ये हो गया C2, C2 इज 5 कॉमा 3, और ये P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। और C1P आपके पास R1 रेडियस R1 है, मींस √5 है, और C2P मींस R2 है, मींस 2 √5 है। तो अगर आप ध्यान दें यहाँ पे, तो C1P रेशो C2P ये 1:2, √5 अपॉन 2 √5 इज 1:2। तो अब हमारे पास यहाँ पे सिंपल इंटरनल डिवीजन का आप फॉर्मूला लगा दीजिए। P के कोऑर्डिनेट अगर आपके पास A, B है, तो देखिए हमने इसीलिए आपको इंटरनल डिवीजन बता दिया था। तो ये कुछ इस तरह से आ गया। देखिए यहाँ पे ये C2, ये आपके पास C1, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P, ये रेशो 2, ये रेशो 1, P इसके कोऑर्डिनेट 5,3, इसके कोऑर्डिनेट 2, -3। P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो P के कोऑर्डिनेट A, B अगर ले लें तो A इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × 2, देखिए दिस 2 × 2 प्लस 1 × 5, तो प्लस 1 × 5 अपॉन 2 प्लस 1 इज 3, एंड B इज इक्वल टू 2 × -3 प्लस 1 × 3 अपॉन 2 प्लस 1 दैट इज 3। तो ये हो गया हमारे पास A इज इक्वल टू 4 + 5 9 अपॉन 3 इज 3, एंड B इज इक्वल टू -6 + 3 दैट इज -3 अपॉन 3 इज -1। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा आपके पास 3, -1। दिस इज अवर आंसर। ओके, तो दोनों चीजें हमने प्रूव कर दी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि शो दैट द सर्कल दिस एंड दिस टचेज इंटरनली। तो टचेज इंटरनली के केस में हमने आपको बता दिया था, ये आपके पास दिस इज C1 C2, और ये डिस्टेंस D इज इक्वल टू R1, ये अगर R1 है और ये अगर R2 है, तो R1 - R2 मींस आपको प्रूव करना है D इज इक्वल टू मॉडुलस R1 - R2, एंड फाइंड देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और उसके बाद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है। तो सेम इसी तरह से करेंगे कि x² + y² + 2x - 6y + 9 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास S1 है, C1 हो जाएगा -½ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x -½ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y, और R हो जाएगा R1 √f², f² is 1 plus g² minus c means -9, that is this is 1। और इसी तरह से अगर हम S2 की बात करें तो x² + y² + 8x - 6y + 9 इज इक्वल टू 0। तो C2 तो आपके पास आ गया -½ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x मीन्स -4, -½ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज 3, और R2 आपके पास हो गया √g² + f² - c दैट इज 4। तो और C1 C2 दैट इज D इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, C1 ये C2 ये, तो -1 + 4 दैट इज 3 का स्क्वायर इज 9, 3 - 3 0 0 का स्क्वायर इज 0 दैट इज 3। तो अगर आप ध्यान दें तो आपके पास R1 R2 D, तो D इज इक्वल टू R2 - R1। दिस इंप्लाइज सर्कल टचेज इंटरनली। अब ये चीज तो क्लियर हो गई। अब सर्कल टचेज इंटरनली में देखिए ये जो R1 है, बस जरा यहां पे ध्यान रखिएगा, ये जो R1 है आपके पास वो स्मॉलर है R2। देखिए हमने R1 1 लिया ना, R2 हमारे पास 4 आया, तो R1 स्मॉलर है R2 ग्रेटर है, मींस ये वाला जो सर्कल है, ये सर्कल तो है हमारे पास S2 विद सेंटर C2, और ये जो स्मॉल सर्कल है ये है हमारे पास S1 विद सेंटर C1। अब वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जब हम निकालेंगे और इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो सकता है आप इसको गलत कर दें। तो यहाँ पे जरा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे C2 आ गया, C2 के कोऑर्डिनेट हो गए -4, 3, और C1 के कोऑर्डिनेट हो गए आपके पास -1, 3, और P जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये आपको निकालना है। अब आप इसमें इंटरनल डिवीजन भी लगा सकते हैं, एक्सटर्नल डिवीजन भी लगा सकते हैं। इंटरनल डिवीजन कैसे कि C1 C2 डिस्टेंस मालूम है 3, और C1P आपको मालूम है रेडियस है 1, तो 3:1 के रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट की हेल्प से यहाँ पे इन दोनों की जब हम वैल्यू रखेंगे कि -1 इज इक्वल टू, देखिए -1 इज इक्वल टू 3 × x + 1 × -4 अपॉन 3 + 1, तो उस ये कर ही देते हैं। चलिए 3 × x + 1 × -4 अपॉन 3 + 1 4,
तो यहां से हमारे पास ये आ जाएगा 3x और -4 + 4 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 0। और इसी तरह से 3 इज इक्वल टू दिस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई 3y प्लस 1 इंटू 3 अपॉन 3 + 1 4, दैट इज 3y इज इक्वल टू 12 - 3 इज 9, दैट इज y इज इक्वल टू 3। तो ये तो हमने लगाया इंटरनल डिवीजन, जो कि नॉर्मली आप लोग बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, इसलिए आपको बहुत आसान लगने लगता है। बट हम आपको यही एडवाइस करेंगे कि इसमें सिंपल आप एक्सटर्नल डिवीजन लगाइए कि दिस इज C2 - 4, 3, दिस इज C1 - 1, 3 एंड दिस इज Px, y। तो C2P तो आपके पास R2 है, दैट इज दिस इज 4, और C1P आपके पास है R1, दैट इज दिस इज 1। तो इससे ये है आपके पास 4:1। ओके, तो यहां पे सीधा आपके पास x की वैल्यू निकल के आएगी कि x इज इक्वल टू 4 इंटू दिस -1 इंटू दिस अपॉन 4 - 1। तो ये आ जाएगा 4 इंटू -1 -1 इंटू -4 अपॉन 4 - 1, एंड दिस इज -4 + 4 इज 0, और y इज इक्वल टू आएगा 4 इंटू 3 12 -1 इंटू 3 3 अपॉन 4 - 1, दैट इज 3, तो 9/3 इज 3। अब देख लीजिए आपको कौन सा मेथड कन्वीनियंट पड़ा, ये कि ये। अगर आपको एक्सटर्नल डिवीजन में कमांड है तो आई सजेस्ट कि ये मेथड आप यूज करिए। तो हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गए 0,3, तो दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट द सर्कल दिस एंड दिस टचेस वन अनदर। अब टचेस वन अनदर में एक्सटर्नल टच कर सकता है, इंटरनल टच कर सकता है। तो S1 हमारे पास हो गया x² + y² - 6x - 2y + 1 इज इक्वल टू 0। तो C1 आ गया 3,1, देखिए हाफ -हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x -हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y, और r हो गया √f² + g² - c, दैट इज 3। इसी तरह से S2 की बात करें तो x² + y² + 2x - 8y + 13 इज इक्वल टू 0। तो C2 हो गया -हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x और -हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y, और R2 ये R1 है, R2 हो गया √1 + 16 f² + g² - c - 13। देखिए प्लस माइनस प्रैक्टिस इतनी कर लीजिए कि प्लस माइनस की गलती ना हो। तो ये हो गया आपके पास 4, दैट इज 2। तो R1 आ गया, मींस R1 आपका स्मॉल, ये C1 आपका स्मॉल सर्कल है, और ये C2। अभी पहले हम लोग D निकालते हैं, फिर देखते हैं कि इंटरनली टच कर रहा है कि एक्सटर्नली। तो D इज इक्वल टू C1 C2, दैट इज √ऑफ C1 ये आया है आपके पास, C2 ये आया। तो 3 + 1 4 16, 1 - 4 3 स्क्वायर 9, दैट इज 5। तो यहां पे देखें अगर आप, तो 3 + 2 इज इक्वल टू 5। तो हेयर D इज इक्वल टू R1 + R2। दिस इंप्लाइज सर्कल टचेज, सर्कल टच तो कर ही रहे हैं, और हमें यह भी पता चल गया कि एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 में, शो दैट सर्कल दिस एंड दिस टचेज ईच अदर। डू दिस सर्कल टचेज इंटरनली और एक्सटर्नली, मींस क्वेश्चन नंबर 4 का ही एक्सटेंशन है ये, और इंटरनल वहां पे तो हमने पूछा नहीं था, फिर भी बता दिया था कि एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो उसी तरह से इसे करना है, एंड फाइंड देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहां पे हम लोग डिवीजन फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहां पे S1 आ गया x² + y² इज इक्वल टू 2। तो C1 हो गया 0 0, सेंट्रल फॉर्म है, रेडियस हो गया √2। S2 है हमारे पास x² + y² - 6x - 6y + 10 इज इक्वल टू 0। C2 हो गया 3,3। अब देखिए हमें तो प्रैक्टिस है, ये R1 ये R2, आप भी इतनी प्रैक्टिस तो कर ही लीजिए। 9 + 9 - 10 मीन्स 8 हो गया, 4 इंटू 2 मीन्स 2√2। ओके, और अगर हम लोग D की बात करें C1 C2 की, देन दिस इज 3 - 0, 3 का स्क्वायर इज 9 एंड 9, दैट इज 18, √18 मीन्स 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 मीन्स 3√2। तो यहां पे देखें, हेयर D इज इक्वल टू R1 + R2, R1 √2 + 2√2 इज 3√2। तो दिस इंप्लाइज सर्कल टचेज एक्सटर्नली। तो दोनों चीजें आ गई कि टच भी कर रहा है और एक्सटर्नली भी। तो ये वाला पार्ट हमने कर दिया। अब इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए ये आपके पास एक सर्कल स्मॉल सर्कल है, ये आपके पास ग्रेटर, ये आपके पास C1 आ गया आपके पास 0 0, और C2 आपके पास आ गया 3,3, और ये आपके पास √2 और ये आपके पास 2√2,
ये पॉइंट P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मींस इनका जो रेशो है वो 1:2 है, मींस C1P रेशो C2P ये है 1:2। तो P के जो कोऑर्डिनेट है डायरेक्ट ही कर देते हैं, तो 1/3, देखिए 1/3 प्लस 2/0। ओके, आप इसे स्ट्रेट लाइन ऐसे भी कर सकते हैं कि ये 0 0, ये आपके पास P x कॉमा वाई, और ये आपके पास ये C1, ये C2 3,3, और ये 1 और ये 2। ओके, तो 1/3 प्लस 2/0 0 अपॉन 1 + 2 3, और ये आ जाएगा 1/3 प्लस 2/0 अपॉन 2 + 1 is 3, दैट इज दिस इज 3/3 is 1, तो 1,1। दिस इज अवर आंसर। नंबर 6 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 3। तो हमें एक इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है, इसका रेडियस हमें गिवन है 3। तो अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे तो हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। अब आगे क्या कहता है, विच टचेज द सर्कल दिस। अब एक ये सर्कल गिवन है हमें, और जो ये गिवन सर्कल है, जो रिक्वायर्ड सर्कल है, वो गिवन सर्कल को टच कर रहा है। कहां पे? इंटरनली टच कर रहा है एट पॉइंट 1 -1, -1। मींस अगर ये आपके पास कोऑर्डिनेट -1, -1 है, तो जो आपके पास गिवन ये जो सर्कल है, ये गिवन सर्कल को टच कर रहा है इस तरह से। अब हमारे पास गिवन सर्कल है, ये हमारे पास गिवन सर्कल है से S2, और ये रिक्वायर्ड सर्कल है से S1 विद सेंटर C1। तो हमें C1 निकालना है। S2 है, S2 का सेंटर हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। हमारे पास इक्वेशन गिवन है, गिवन सर्कल है हमारे पास x² + y² - 4x - 6y - 12 इज इक्वल टू 0। देखिए पहले इसका वर्किंग रूल समझ लीजिए क्या होगा। यहां पर ये आपके पास टेंजेंट होगी, और सेंटर लाइज ऑन द नॉर्मल टू द टेंजेंट, मींस ये जो आपके पास C1 C2 और ये जो पॉइंट है, ये तीनों एक लाइन पे होगा। अब हमारे पास ये क्लियर हो गया। इसके कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं A, B। ये कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है। C2 हम आसानी से निकाल सकते हैं यहां से, कि इसके जो C2 है, ये गिवन सर्कल S2, और इसका C2 जो है ये हो गया 2,3। मींस यहां पे C2 आ गया हमारे पास 2,3। अब देखिए ये बन गया आपके पास इस तरह से कुछ कि C2 2,3, C1 A, B, और ये आपके पास -1, और ये डिस्टेंस, ये सपोज पॉइंट P कांटेक्ट है, तो ये डिस्टेंस 3। अब अगर हमें ये डिस्टेंस मिल जाए तो C1 के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, और ये डिस्टेंस के लिए अगर आप ध्यान से देखें तो C2P इसका रेडियस है, तो ये टोटल रेडियस में से ये 3 यूनिट आप माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा। तो C2P कितना हो जाएगा? C2P हो जाएगा, या तो आप C2P निकाल दीजिए, अदरवाइज यहीं से सीधा रेडियस भी निकल जाएगा। देखिए यहीं से सीधा रेडियस R2 भी निकल जाएगा। R2 हो जाएगा √f² + g² - c मीन्स +12, तो 21 25 मीन्स 5। तो R2 इज इक्वल टू C2P है हमारे पास 5, तो C1 C2 हो जाएगा 5 - 3। ये हो गया आपके पास 5 - 3 दैट इज 2। तो ये डिस्टेंस आ गया 2। ओके, देखिए ये हमारे पास टोटल 5 आ गया था। और रेडियस निकालने के लिए दोनों मेथड, या तो ये कर दीजिए या डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस, दोनों में से कुछ भी कर लीजिए। तो अब हमारे पास ये डिस्टेंस, अगर हम इस लाइन को देखें तो ये 2 आ गया। तो लेट जो आपके पास C1 बी सेंटर ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल C1 A, B। तो क्या हो जाएगा? अब हम इसमें इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला लगा देते हैं। तो A इज इक्वल टू 2 × -1 + 3 × 2 अपॉन 2 + 3 दैट इज 5, एंड B इज इक्वल टू 2 × -1 + 3 × 3 अपॉन 2 + 3 5, दैट इज A इज इक्वल टू -2 + 6 that is 4 upon 5, and B is equal to -2 + 9 that is 7 upon 5। तो सेंटर आ गया आपके पास C1 आ गया 4 upon 5, 7 upon 5, और R1 हमें पता है इसका रेडियस 3 है। अब हम इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल तो अब आई जाएगी कि x - 4 upon 5 का होल स्क्वायर प्लस रिक्वायर्ड सर्कल प्लस y - 7 upon 5 का होल स्क्वायर
is equal to 9, that is this is x square minus 8 upon 5x plus y square minus 14 upon 5y, और ये 16 अपॉन 25 ये और 49 अपॉन 25 ये दोनों, और माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते, 8 अपॉन 5x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14 अपॉन 5y प्लस 69 एंड 49 प्लस 16 इज 65, 65 अपॉन 25, 65 अपॉन 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5y स्क्वायर, और ये हो गया आपके पास 13, 5 से मल्टीप्लाई करी तो ये भी आपके पास माइनस 14y प्लस 13 माइनस 45 इज इक्वल टू 0। कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करिएगा, तो 5 ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 14y और माइनस 32 इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो क्वेश्चन सिंपल है, सिर्फ आपको पहले डायग्राम बनाकर समझ लीजिए कि प्रोसीड किस तरह से करना, और हम लोगों को जो चीज फाइंड करनी है जैसे सर्कल की इक्वेशन, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए और क्या क्या दिया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, द पॉइंट P माइनस 1,0 लाइज ऑन द सर्कल S हुज इक्वेशन इज दिस। अब ये हमारे पास एक सर्कल है S और उसकी इक्वेशन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8y प्लस k इज इक्वल टू 0। फाइंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। तो पहले ये पॉइंट P कॉमा P यहाँ पे इसके ऊपर लाई कर रहा है, रेडियस निकालना है, सेंटर के कोऑर्डिनेट तो हम इससे निकाल ही लेंगे, सेंटर हो जाएगा आपके पास C मान लेते हैं, माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y। तो C के कोऑर्डिनेट आ गए, P इसके सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहा है, तो CP जो है आपके पास CP इज इक्वल टू R होगा, दैट इज दिस इज 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 प्लस 0 4 का स्क्वायर 16 दैट इज 25 दैट इज 5। तो रेडियस इसका आ गया 5। ओके, तो ये हमारे पास रेडियस आ गया। अब क्या कहता है, ऑल्सो डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ इक्वल रेडियस। अब इक्वल रेडियस का एक हमें सर्कल निकालना है, मींस 5 रेडियस का। अब आगे की कंडीशन दी है विच टचेस S एट P, तो S को टच कर रहा है P पे, S को टच कर रहा है P पे, तो इस P पॉइंट को यहां से हटा देते हैं, ये यहाँ पे ये मान लीजिए S1 है और S को टच कर रहा है P पे, और ये P के कोऑर्डिनेट तो हमें पता ही है कि दिस इज माइनस 1,0। तो इक्वल रेडियस है, मींस ये भी 5 होगा। तो अगर हम यहाँ पे बना लें इसे, तो ये C और ये C1, P इसका मिड पॉइंट होगा 1:1 के, दोनों का रेडियस 5 है तो रेशो तो 1:1 है ना। और यहाँ पे C के कोऑर्डिनेट हमें पता है 2, माइनस 4, और ये C1 के कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं x, y, P के कोऑर्डिनेट माइनस 1,0। तो हेयर P जो है P इज मिड पॉइंट होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स अपॉन 2 दैट इज x इज इक्वल टू -2 -4, और इसी तरह से 0 इज इक्वल टू -4 प्लस y अपॉन 2 दैट इज y इज इक्वल टू 4। तो आपके पास C1 के कोऑर्डिनेट आ गए -4,4, मींस ये वाले कोऑर्डिनेट -4,4। तो इक्वेशन ऑफ S1 क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ S1 x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस तो 5 है, मींस 25 दैट इज x स्क्वायर प्लस 8x प्लस y स्क्वायर माइनस 8y, और 16 और 16 32, और माइनस का 25 मींस प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। दिस इज ऑल अबाउट अवर दिस लेक्चर। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इसके आगे आपके MCQs हैं, एजर्शन है, चैप्टर टेस्ट है, वो सब सॉल्व करवाएंगे। विद दैट ऑल, थैंक यू।